हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें गिवन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। देखिए हमें यहाँ पे एंगल्स गिवन है और हमें इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट कम फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो देखिए जिस तरह से अगर हम यहाँ पे दो एंगल्स का सम कर लें और वो 90 डिग्री हो जाए तो ये दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। और अगर हम सपोज एक एंगल इसमें ले लेते हैं 20 डिग्री, तो इस 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा। मींस 20 डिग्री में हम कितना प्लस करेंगे, ऐड करेंगे कि वो 90 डिग्री हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 90 डिग्री से हम 20 डिग्री को माइनस कर लेंगे। तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री करेंगे तो ये आपका 70 डिग्री आ जाएगा। यही आपका 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहां आ जाएगा 70 डिग्री। तो इसी तरह किन्हीं भी दो एंगल्स को जब हम सम करते हैं तो उनका जो ऐड 90 डिग्री आता है तो वो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इसी तरह अगर हम यहां पे ले लें 30 डिग्री और क्वेश्चन ये हो कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो देखिए हम 90 से 30 को माइनस करेंगे, ये 90 डिग्री से हम 30 डिग्री को माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो यही इसका कॉम्प्लीमेंट होगा क्योंकि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू हो जाता है 90 डिग्री। तो हमें सिंपल लैंग्वेज में ये करना है कि 90 से माइनस कर देना है जो एंगल हमें गिवन है, तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 20 डिग्री, तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम लिख लेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। देखिए सिंपल 90 से आप माइनस कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको लिखना भी सही से है ताकि आपको फुल मार्क्स मिलें। तो इसके लिए हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री जो हमें पूछा है क्वेश्चन में, इक्वल टू, अब हम 90 से माइनस कर देंगे 90 डिग्री और हमें गिवन है 20 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री ये हो जाएगा 70 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें गिवन है 63 डिग्री, तो हम यही करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री। तो हम लिख लेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इक्वल टू, इसको भी हम 90 डिग्री से माइनस कर लेंगे, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री ये आ जाएगा आपका 27 डिग्री। तो 27 डिग्री जो है वो कॉम्प्लीमेंट होगा 63 का, क्योंकि 63 और 27 इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमें गिवन है 57 डिग्री, तो हमें 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो हम लिख लेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री, इसको भी हम 90 डिग्री से माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री इक्वल टू, इसको हम माइनस करेंगे, 10 में से 7 जाएगा 3 और 9 माइनस 5 ये हो जाएगा यहाँ 8 माइनस 5 3, तो ये हो जाएगा 33 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमें गिवन है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें यहाँ पे एंगल्स गिवन है और हमें इनका सप्लीमेंट निकालना है। देखिए आपको याद रखना होगा कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालते हैं तो 90 से माइनस करते हैं और सप्लीमेंट जब हम निकालते हैं तो हमें 180 से माइनस करना होता है, क्योंकि टू एंगल्स का सम, अगर ये देखिए एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ, जब इनका सम 180 डिग्री होता है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं।
और अगर हमें यहाँ पे कोई एंगल्स गिवन है, सपोज 60 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट एंगल हम कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री में से हम 60 डिग्री को माइनस कर देंगे। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये इक्वल टू होता है 120 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 120 डिग्री। तो 60 डिग्री का जो सप्लीमेंट होगा वो होगा 120 डिग्री। ये आपको याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको 90 डिग्री से माइनस करना है और सप्लीमेंट निकालने के लिए आपको 180 डिग्री से माइनस करना है। तो चलिए अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट में हमें गिवन है 105 डिग्री। तो देखिए हम इसी तरह से करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था। हम लिख लेंगे सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री। तो यहां आ जाएगा सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री इक्वल टू, सप्लीमेंट निकालना है तो 180 डिग्री से माइनस होता है, ये आपको याद रखना होगा। 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। अब हम माइनस कर लेते हैं। देखिए यहाँ 0 से 5 माइनस नहीं होता है, यहाँ से हम बोरो करेंगे 1, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 ये हो जाएगा 5, यहाँ बचा है 7 और यहाँ है 0, तो ये आ जाएगा 7 और यहाँ 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट सेकंड में हमें गिवन है 87 डिग्री। तो हम इसी तरह से करेंगे, यहां लिख लेंगे सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री। अब 87 डिग्री को हम माइनस कर लेंगे 180 से, तो 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री, इसको माइनस करने पे ये आ जाएगा आपका 93 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट थर्ड। ये है पार्ट थर्ड, इसमें हमें गिवन है 154 डिग्री। इसके लिए हम लिख लेंगे सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, और 180 डिग्री में से हम माइनस कर लेंगे 154 डिग्री को। तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, तो ये आपका आ गया है 26 डिग्री। तो यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हमें गिवन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। देखिए हमें यहाँ पे पेयर गिवन है, मीन्स 2 एंगल्स गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा सप्लीमेंट्री है। तो देखिए बहुत इजी है, हमें मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, और अगर हम दोनों एंगल्स का सम करें और 180 डिग्री आ जाए तो वो होगा सप्लीमेंट्री। बस इतना करना है। तो चलिए हम करते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 65 डिग्री एंड 115 डिग्री। तो हम इन दोनों एंगल्स का ऐड कर लेंगे और देखेंगे 90 डिग्री आता है या 180 डिग्री आता है। अगर 90 डिग्री आ गया तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और अगर 180 डिग्री आता है तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम कर लेते हैं 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, इनको हम ऐड करके देख लेते हैं। तो देखिए 5 और 5 10 का 0 कैरी गया 1, 1 और 1 2 और 6 8, और ये 1 यहाँ से आ गया, तो ये आ गया है 180 डिग्री। और 180 डिग्री आया है मीन्स जो 65 डिग्री है और 115 डिग्री है, ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर 65 डिग्री एंड 115 डिग्री आर supplementary angles, are supplementary angles। यही आपका आंसर होगा। इसी तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। अब हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 63 डिग्री एंड 27 डिग्री। हमें जस्ट इनको ऐड करना है और देखना है कितना आता है। तो हम ऐड कर लेंगे 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे
तो 7 और 3 10 का 0 कैरी गया 1, 2 और 1 3 एंड 6 9। ये आगे आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो ये 63 डिग्री और 27 डिग्री, ये जो दोनों हैं ये होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसके लिए हम लिख लेंगे देयरफॉर 63 डिग्री एंड 27 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट। इसमें भी हम ऐड कर लेते हैं 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 8 और 2 10 का 0 कैरी गया 1, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 1 यहाँ से आ गया, ये आ गया 180 डिग्री। तो हमें मालूम है 180 डिग्री मीन्स होता है ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसके लिए हम लिख लेंगे देयरफॉर 112 डिग्री एंड 68 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें गिवन है 130 डिग्री एंड 50 डिग्री। तो हम वही करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और देखिए 180 डिग्री आ गया है, मीन्स 130 डिग्री एंड 50 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर 130 डिग्री एंड 50 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, यही आपका आंसर होगा। पार्ट 5 हम कर लेते हैं। इसमें हमें गिवन है 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हम दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री अगर हो जाता है तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम लिख लेंगे 45 डिग्री एंड 45 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसके लिए हम लिख लेंगे देयरफॉर 45 डिग्री एंड 45 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम कर लेते हैं पार्ट 6। इसमें हमें गिवन है 80 डिग्री एंड 10 डिग्री। ऐड कर लेंगे 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री आते ही जो 80 डिग्री और 10 डिग्री है ये हो जाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर 80 डिग्री एंड 10 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो इक्वल हो इसके कॉम्प्लीमेंट के। देखिए क्वेश्चन का मतलब यह है कि हमें एक एंगल ऐसा फाइंड करना है जो इसी के कॉम्प्लीमेंट हो। मीन्स यहाँ पे अगर हम कोई एंगल पुट करते हैं तो यहाँ पे भी वही एंगल आना चाहिए और दोनों का सम जो है, कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ x रख दें, हम सपोज करेंगे लेट द एंगल बी x, तो यहाँ पे भी एंगल x रखना पड़ेगा क्योंकि उसके इक्वल है। लिखा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। मीन्स हमें कोई एंगल फाइंड आउट करना है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो उसके इक्वल होना चाहिए। मीन्स अगर यहाँ x है तो यहाँ पे भी x रखना होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। पहले हम कर लेंगे लेट द एंगल बी x, क्योंकि हमें एंगल निकालना है, हमें मालूम नहीं है तो उसे हम लेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा लेट द एंगल बी x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमने यहाँ पे आपको समझाया है। तो x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2। देखिए x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो साइड चेंज होने पे डिवाइड में आ जाता है। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से 90 डिग्री को। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 4 जा 8, 1 ये हो गया 10, 2 5 जा 10। तो x इक्वल टू आ गया है हमारा 45 डिग्री। तो हमें जो एंगल फाइंड करना था ये है 45। तो देखिए यहाँ अगर हम 45 डिग्री करेंगे तो 45 और यहाँ पे भी 45 करेंगे तो ये जो 45 डिग्री है ये इक्वल है इसके कॉम्प्लीमेंट के। देखिए दोनों इक्वल हैं और दोनों का ऐड हम अगर कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री आ रहा है। तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट था और फिफ्थ क्वेश्चन में है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का हमें मालूम है कि दोनों एंगल्स का ऐड 180 डिग्री होता है। तो हम इसी तरह से करेंगे। पहले हम लेट कर लेंगे एंगल को। तो हम लिख लेंगे लेट द एंगल बी एक्स। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए यहां सप्लीमेंट गिवन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। मीन्स देखिए अगर हम कोई यहां पे एंगल लेते हैं और ये इक्वल होगा इसी एंगल के और ये इसका सप्लीमेंट होना चाहिए। मीन्स दोनों एंगल्स का ऐड जो है 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लेट द एंगल बी एक्स किया है तो यहाँ पे भी एक्स ही करना पड़ेगा क्योंकि ये इसके इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स ये हो जाता है 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2। ये जो x के मल्टीप्लाई में होता है ये नीचे डिवाइड में आ जाता है साइड चेंज होने पे। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से 180 डिग्री को। तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18 और ये 0। तो ये x इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।